भगवान व्यासदेव जी ने कहा कि पहले की मैं एक तुम्हें घटना सुनाता हूं। एक तपोवन में ऋषि परिवार रहता था। उनके माता पिता अंतर्ध्यान हो गए तो कन्या ही बची और वो बहुत सुंदर रूपवती थी। उसने अपने पति को प्राप्त करने के लिए कि मेरा पति इस विश्व में कौन होगा ये मुझे पता नहीं, पर मैं कहां खोजूं, इसलिए देवाधिदेव भगवान शंकर की उसने आराधना की। भारी तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। जब भगवान शंकर प्रकट हुए तो उसने बार बार यही कहा, मुझे पति चाहिए, मुझे अनुकूल पति चाहिए, मुझे महाबली पति चाहिए, मुझे धर्मात्मा पति चाहिए, मुझे सत्यवान पति। 5 बार भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। तुमने 5 बार मांगा, इसलिए तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। पर यह शरीर छोड़ करके तुम्हें जो नवीन शरीर मिलेगा उसमें 5 पति तुम्हें प्राप्त होंगे। हे कुंती और कुंती नंदन, वही देवी भगवान शंकर की जो आराधना करके 5 पतियों का वर प्राप्त किए, वही द्रुपद कन्या द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई है। ये उत्तम बात तुम अपने मन में बैठा लो, इससे आगे प्रश्न नहीं आएगा। बस इतना कहकर भगवान व्यासदेव जी अंतर्धान हो गए। जिधर अंतर्धान हुए उस दिशा को प्रणाम करके पांडवजन आगे बढ़े। वो पांचाल देश की तरफ यात्रा कर ही रहे थे कि सोमाश्रयायण नामक एक तीर्थ आया जो गंगा के पावन तट पर है। अर्जुन हाथ में मशाल लिए हुए थे। रात्रि का समय था। जो ही आगे बढ़े तो वहां गंधर्वराज अंगारपर्ण, जिसे चित्ररथ कहते हैं, वो अपनी अप्सराओं के साथ विहार कर रहा था। उसने जो ही मशाल लिए किसी को आते देखा तो पैरों की धमक से पहचान गया कोई महावीर है, क्योंकि जिसके चलने से पृथ्वी में धमक हो रही, कोई साधारण नहीं। उसने आगे बढ़ते हुए पांडवों को रोक दिया और आवेश में आकर कहा कि तुम्हें पता नहीं, रात्रि का समय मनुष्यों के लिए शुभ नहीं होता। ये गंधर्व, पिशाच, यक्ष, राक्षस इसमें विचरण करते हैं, और मेरे जैसा महाबली मायावी यदि सामने हो, फिर मशाल लेकर कोई बिना डरे आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये रात्रि हमारी होती है, तुम मनुष्यों की नहीं। तुम्हें नहीं चलना चाहिए था रात्रि में। अगर तुम लोभवश यात्रा कर रहे हो तो मूर्खो, हम तुम्हें दंड देंगे, ऐसा गंधर्व ने कहा। अंगारपर्ण गंगा जी के जल से बाहर निकला। स्वाभिमानी और मायावी था ही। उसने कहा, जहां मैं उपस्थित होता हूं वहां बिना सर नवाए कोई राक्षस, यक्ष, देवता या मनुष्य नहीं आता जैसे तुम आ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें दंड दूंगा। अर्जुन ने कहा, कोई हमारा अपराध तो है नहीं। गंधर्व, ये सरिताओं में श्रेष्ठ भागीरथी गंगा है। यहां दिन में आए या रात में आए, संध्या में आए या दोपहर में आए, ये मां है, सबको परम पावन करती हैं। कोई ऐसा विधान तो नहीं कि रात्रि के समय गंगा के समीप नहीं जाया जाता, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं। रात रात भर बैठकर गंगा किनारे भजन करते हैं संतजन। तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? गंगा, यमुना, यदि इनके समीप बैठकर जैसे भजन है, साधन है किया जाता है, तो हजारों गुना बढ़कर के उसका लाभ प्राप्त होता है। ये गंगा तो मूर्तिमान ब्रह्म स्वरूप है, परम पवित्र है।
तुम ऐसा कैसे निर्देश कर सकते हो कि आप मनुष्य रात्रि में नहीं आ सकते? ऐसा न हमने कभी ब्रह्म ऋषि से सुना है, न कभी शास्त्रों में पढ़ा है। तो तुम हमें रोक कैसे सकते हो? भागीरथी के पावन जल पर सबका अधिकार क्योंकि उमा है, तुम्हारा ही अधिकार तो नहीं है। अर्जुन की बात सुनकर चित्ररथ गंधर्व बहुत क्रोधित हुआ और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर विषैले बाणों को पांडवों के ऊपर प्रहार किया। अर्जुन ने अपनी मशाल से ही उन बाणों को नष्ट कर दिया। अर्जुन ने कहा, गंधर्व, साधारण मनुष्यों पर तुम्हारा बल चलता होगा, जो अस्त्र विद्या के भारी विद्वान हैं वहां तुम्हारा बल या तुम्हारी घुड़की काम नहीं करेगी। मैं जानता हूं कि मनुष्यों से बहुत गुना बढ़कर के गंधर्व शक्तिशाली होते हैं, इसलिए मैं तुमसे साधारण वार्ता नहीं कर रहा हूं। बिना धनुष बाण के भी मैं अस्त्र संधान कर सकता हूं। देखो, तो जो आग्नेय अस्त्र भरद्वाज ऋषि से प्रकट हुए द्रोणाचार्य के पास था, वही अर्जुन के पास। अर्जुन ने चिंतन किया और आग्नेय अस्त्र का संधान कर दिया, तो आग लग गई। उसकी जितनी सामग्री, रथ, ये सब भस्म, और स्वयं दौड़कर अर्जुन गए, उसके बाल पकड़ करके घसीटते हुए महाराज युधिष्ठिर के चरणों में डाल दिया। गंधर्व की पत्नी का नाम था कुंभीनशी। उसने जब देखा कि हमारे पति की तो अब तो मृत्यु ही हो जाएगी, महाराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़ी और कहा, हमारे पति की प्राण रक्षा की जाए, मैं आपसे भिक्षा मांगती हूं। अर्जुन बोले, गंधर्व, महाराज युधिष्ठिर के चरणों में जो भिक्षा मांगता है वो कभी विमुख नहीं होता, खाली नहीं जाता। जाओ, मैंने तुम्हें जीवन दान किया। पर तुम्हें यह ध्यान देना चाहिए कि हर मनुष्य का अपमान करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, क्योंकि सब एक समान नहीं होते हैं। गंधर्व ने कहा, मुझे परास्त कर दिया, आश्चर्य है। आज तक मैं कभी परास्त नहीं हुआ। मैं ऐसा जैसे परास्त हुआ तो मुझे ग्लानि है, मैं आज से अपना नाम छोड़ता हूं। मेरा नाम अंगारपर्ण है। अब मैं कभी अपना नाम लेकर के अपनी बात नहीं करूंगा। आज की पराजय मेरे जीवन की पराजय है, पर मुझे सुख इस बात का हो रहा है कि तुम्हें दिव्यास्त्रों का ज्ञान है। मनुष्य होते हुए क्या तुम मुझे मित्र बना सकते हो? जितनी गंधर्व माया है मैं सब तुम्हें दे दूंगा, बस केवल तुम एक बार कहो कि मैं तुम्हें मित्र स्वीकार करता हूं। दिव्यास्त्रों का तो मुझे परिचय नहीं जो तुम्हारे पास है। आज मेरा सब कुछ भस्म हो गया, इसलिए जो मेरा गुप्त नाम चित्ररथ था, अब मैं दग्धरथ हो गया हूं। अब चित्ररथ नहीं कहलाऊंगा। पर यदि तुम महात्मा होकर भी हमें मित्र मान लेते हो तो मेरा जीवन धारण करना हो सकता है, नहीं तो मैं इतना लज्जायुक्त हो गया हूं। तुम मनुष्य हो, मुझे परास्त कर दिया। अर्जुन ने कहा, जो महाराज धर्मराज युधिष्ठिर की शरण में आ गया उसकी हर कामना पूर्ण होती। मैं तुम्हें मित्र स्वीकार करता हूं। गांधर्व ने कहा, एक विद्या हमारे पास है जिसका नाम है चाक्षुषी। ये विद्या ऐसी है कि जो भी देखना चाहोगे सूक्ष्म से सूक्ष्म, वो तुम्हें विशाल करके दिखाई देगी। कहीं भी किसी भी बात को देखना चाहो, किसी भी लोक की बात को, ये चाक्षुषी विद्या है। जहां तुम ध्यान करोगे वो विशाल रूप से तुम्हारे सामने दिखाई देगी। तीनों लोकों में कोई भी वस्तु कहीं भी हो, तुम अपनी आंख के सामने देखोगे। इस विद्या का प्रभाव है। 6 महीने एक पैर केवल खड़ा रहकर तपस्या के द्वारा गुरु आराधना करके मैंने ये विद्या प्राप्त की थी। इस विद्या के बल से हम सब कुछ देख लेते हैं, कौन आ रहा है, कितना प्रभावशाली है, क्या उसके मन में चल रहा है, आदि आदि। और मैं आपको अपने गंधर्व लोक के ऐसे 100 घोड़े भेंट करता हूं
जो पृथ्वी में कभी समानता कर ही नहीं सकते घोड़े, ये आकाश मार्ग से चलने वाले, ये छोटा बड़ा पतला सूक्ष्म महान रूप धारण करने वाले, जिस समय जैसी आवश्यकता होती है, ये जल में भी थल की तरह चलते हैं, वायु में भी चलते हैं, आकाशगामी भी हैं। जिस समय जैसी आवश्यकता हो वैसी गति धारण कर लेते हैं। अर्जुन ने कहा, मैं किसी का दान स्वीकार नहीं करता। तुम बड़ी प्रसन्नता प्रकट करके जो कह रहे हो, मैं दान स्वीकार नहीं करता। मैं वीर हूं, जबरदस्ती छीनता हूं क्षत्रिय धर्म के अनुसार। ये तुम्हारा दान धर्म हम स्वीकार नहीं करते। गंधर्व ने कहा, दान धर्म नहीं, तुमने जीवन दान दिया है, हमें दान दिया है जीवन दान। अब जो कुछ भी हमारा है वो सब कुछ आपका है, आप स्वीकार कीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये दान है तो आपसे एक प्रार्थना है, जिस अस्त्र का संधान करके आपने मुझे तापित किया उस आग्नेय अस्त्र की मुझे शिक्षा दे दीजिए, बराबर हो जाएगा। हम पूरी गंधर्व विद्या, चाक्षुषी विद्या और ऐसे दिव्य घोड़े आपको दे रहे हैं, आप आग्नेय अस्त्र की शिक्षा मुझे दे दीजिए। अर्जुन ने कहा, तो ठीक है, ये सब अपने पास रखो, जब आवश्यकता होगी तब हम ले लेंगे। आग्नेयास्त्र की शिक्षा मैं तुम्हें देता हूं। गंधर्व बोला कि आपको एक बात मैं अपनी तरफ से बताऊं, मैं जानता था कि आप कौन हैं, पर आप मुझसे जीत नहीं सकते थे। मेरी कमी थी इसलिए जीत गए। अगर तुम्हारी कमी ना होती तो मैं तुम पर आक्रमण भी नहीं कर सकता था। तो अर्जुन ने कहा, मेरी कमी क्या थी? बोले, तुम तपस्वी वेश में और बिना गुरु के चल रहे हो, इसलिए मैंने आक्रमण कर दिया। तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस वेश में तुम चल रहे हो, यक्ष राक्षसी गंधर्व पिशाची दानवी ये माया आक्रमण करती हैं, बैरागी तपस्वी। और यदि वो गुरु को आगे करके चलते हैं तो ये मायावी जन उनके ऊपर माया का प्रयोग ही नहीं कर सकते। और तुम्हारे सामने कोई गुरु नहीं है और तुम्हारा वेश तपस्वी का है, इसलिए तुम्हें ये दोष पाकर के हमने आक्रमण किया। हम लोगों का बल बहुत बड़ा चढ़ा होता है, पर जो गुरु के बल से होता है उसके ऊपर हमारा कोई बल काम नहीं करता है। इसीलिए कुंती कुमार, कोई भी कामाशक्त हम पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। यदि मेरी प्रार्थना मानो तो किसी गुरु को आगे करके चलो, तो जहां भी जाना चाहते हो, कोई भी निशाचरी पैशाची या भूत प्रेत, इसका आक्रमण तुम्हारे ऊपर स्वाभाविक नहीं होगा। शत्रुओं का संताप देने वाले वीर, हम लोगों का बल रात में बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसलिए तुम्हें आगे चलने के पहले गुरु का वरण करना चाहिए। इस मनुष्य लोक में जो भी कल्याणकारी कार्य की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, उसे मन और इंद्रियों को अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित करना चाहिए। अर्थात मन और इंद्रियों को गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलाना चाहिए। गंधर्वराज ने अर्जुन जी से कहा कि यदि कहीं किसी भी तपस्वी या भगवत आराधन करने वाले महापुरुष को किसी भी बल से तुम युक्त होकर के अपराध कर दोगे, अपमानित कर दोगे, तो तुम्हारी पराजय ही पराजय हो जाएगी। देखो, विश्वामित्र जी महान तपस्या से भी युक्त हैं और महाबली भी हैं, गाधितर हैं विश्वामित्र जी, पर उनको पता नहीं क्या सूझा कि महात्मा वशिष्ठ का अपराध कर दिया, इसलिए सर्वतोभावेन उनकी पराजय हुई। तो अर्जुन ने कहा, गंधर्व, मैं सुनना चाहता हूं, क्या अपराध किया विश्वामित्र जी ने परम ज्ञानी भगवान वशिष्ठ जी का? तो उनका वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए हैं और उनकी पत्नी का नाम अरुंधति है। उन्होंने काम और क्रोध को सदा सदा के लिए जीत लिया है वशिष्ठ जी ने।
वो अपने मन और इंद्रियों को अधीन रखते हैं, इसलिए उनको वशिष्ठ कहा गया है। मन और इंद्रियाधीन, काम क्रोध विजयी हैं। विश्वामित्र भी भारी तपस्या से युक्त है, पर कहीं ना कहीं तप का एक अहम बना रहता है, वो वशिष्ठ जी में नहीं है। ये राजा होते हुए भी महान तपस्वी विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी एक बार अपनी सेना के सहित उस वन से निकल रहे थे जहां वशिष्ठ जी विराजमान थे। उनको पता चला कि यहां महात्मा वशिष्ठ विराजमान हैं। तो गाधी तनय विश्वामित्र जी वहां वशिष्ठ जी के समीप गए और जाकर कहा, कुशिक वंश में मैं प्रकट हुआ हूं, मेरा नाम विश्वामित्र है और मैं कुछ क्षण आपके आश्रम में विश्राम करना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजा भगवान का स्वरूप होता है। अर्घपाद्या देखकर उनका सम्मान किया विश्वामित्र जी का और कहा, आप विश्राम कीजिए, ये आश्रम आपका ही है, ऐसा समझिए। महात्मा वशिष्ठ जी ने सोचा, बहुत बड़ी समाज आई हुई, सेना थी पूरी। एक गाय थी जिसका नाम नंदिनी था, जो इच्छा करो तत्काल वो प्रकट कर देती थी। अन्न, फल, मूल, दुग्ध, षडरस भोजन अमृत के समान, जितने भी खाने पीने की वस्तुएं, यहां तक कि स्वादिष्ट चटनी आदि तक सब नंदिनी ने प्रकट कर दिया। एक दो के लिए नहीं, पूरे सैनिक हैं। और सबके लिए नवीन वस्त्र, बहुमूल्य आभूषण उस गाय ने प्रकट कर दिए। और विश्वामित्र की सेवा के लिए सेवक भी प्रकट कर दिए नंदिनी ने। ऐसी उच्च कोटि की सेवा। विश्वामित्र जी ने आपस में बात किया कि ऐसा तो हम भी नहीं कर सकते, राजा होते हुए ऐसी सेवा नहीं कर सकते जैसे महात्मा कर रहे हैं। सबको नवीन वस्त्र, आभूषण और सुंदर भोग सामग्री और सुंदर सजे हुए सेवक, ये सब इन महात्मा के पास कैसे है? तो गुप्तचर ने बताया कि महात्मा का चमत्कार नहीं, ये गाय का चमत्कार है। नंदिनी नाम की गाय, वो ऐसा। विश्वामित्र जी ने कहा, बाबा के पास ऐसी गाय थोड़ी होनी चाहिए, ये तो हमारे पास होनी चाहिए। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के पास जाके कहा, 10 करोड़ गाय आपको दूंगा, जितने सेवक कहोगे, पर ये नंदिनी गाय अब हम ले जाएंगे। उनका नहीं, हम कोई क्रय विक्रय करने के लिए थोड़ी, ये तो आए हुए अतिथि सेवा के लिए और यज्ञ सामग्री के लिए विराजमान है। विश्वामित्र बोले, मैं क्षत्रिय धर्म से प्रेरित हूं, मुझे मांगना नहीं आता, तुम्हें प्रार्थना कर रहे हैं, मान लो। तुम तपस्वी ब्राह्मण हो, मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता, सीधे गाय दे दो, यह है क्षत्रिय धर्म। मुझे पता है कि तुम शांत हो, जितात्मा हो, पर तुम हमारे बल को झेल नहीं सकते हो। वशिष्ठ जी से कहा, मैं महापराक्रमी दिव्यास्त्र का ज्ञाता हूं और राजा हूं, इसलिए आदेश करता हूं, ये गाय दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम्हारे पास सेना है, तुम राजा हो, बाहुबल का भरोसा रखते हो, मैं तो एक भजन करने वाला ब्राह्मण हूं, तुम्हें जैसा रुचि वैसा कर लो, हमारी तरफ से ना है, और आपको जैसा, क्योंकि ये अतिथि सेवा और यज्ञ के लिए गाय है। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर विश्वामित्र जी ने सेवकों को आदेश कर दिया, नंदिनी को बछड़े के सहित पकड़ लो और ले चलो। नंदिनी नहीं जा रही थी तो कोड़ों की मार चलाई। नंदिनी ने महाराज वशिष्ठ जी की तरफ देखा और कहा, केवल मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूं कि आपने मुझे दे दिया है क्या? वशिष्ठ जी बोले, नहीं, कदापि नहीं, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे बिना हमारे यज्ञ कैसे पूर्ण होंगे, अतिथि सेवा कैसे होगी? विश्वामित्र तुम्हें बलपूर्वक ले जा रहे हैं।
नंदिनी ने कहा, मैं तुम्हारी शरण में हूं, आप मुझे उचित अनुचित का उपदेश कीजिए या फिर मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये विश्वामित्र के निर्दयी स्वभाव वाले हमें कोड़ों से पीट रहे हैं, मेरा कोई अपराध नहीं है और मैं सर्व सामर्थ्यशालिनी हूं, फिर भी पीट रही हूं केवल आपकी आज्ञा के लिए। केवल आप बता दीजिए कि मैं जो चाहूं करूं। वशिष्ठ जी ने नंदिनी से कहा कि तुम अपनी रक्षा करने में समर्थ हो, पर मैं आदेश भी नहीं करूंगा क्योंकि हमारा स्वभाव क्षमामय है। किसी को दंड दो ऐसा मैं आदेश, पर तुम समर्थ हो अपनी रक्षा करने के लिए और मैंने तुम्हारा त्याग नहीं किया है। बस इतना सुनते ही क्रोध से फुंकार करने लगी नंदिनी और विश्वामित्र जी की सेना को अपने बल से खदेड़ने लगे। अब लाखों की सेना थी, चारों तरफ से घेर लिया नंदिनी को, उनके पास अस्त्र शस्त्र सब है। नंदिनी जी ने अपनी पूंछ को घुमाया, अंगार वर्षा होने लगी। थनों से द्रविड़ वीरों का जन्म हुआ, योनि देश से यवनों का जन्म हुआ, म्लेच्छों का, गोबर से सबरों का जन्म हुआ। ऐसे प्रचंड बलवान क्रोधी स्वभाव वाले ये सब दौड़ पड़े विश्वामित्र जी की सेना। जितनी सेना थी, एक एक सैनिक को 10-10 वीरों ने घेर लिया और ये सब नंदिनी जी से प्रकट हुए हैं। देर नहीं लगी, मारा किसी को नहीं, सबको बंदी बना लिया। विश्वामित्र जी देखे कि एक सैनिक को 10 सैनिकों ने बंदी बना रखा है। विश्वामित्र का एक सैनिक और नंदिनी के 10 सैनिक, प्राण किसी के नहीं लिए। बहुत गुस्सा आए कि महात्मा इतना बढ़ा चढ़ा है, इसकी गाय में इतनी सामर्थ्य, अब तुम नहीं बच सकते। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, अब तुम नहीं बच सकते, तुम्हारे अंदर क्षमा होगी लेकिन मेरे अंदर नहीं। वशिष्ठ जी शांत भाव से खड़े, 3 योजन तक पीट पीट करके विश्वामित्र जी की सेना को बाहर खदेड़ करके वहां बंदी बना ली। 3 योजन तक पिटाई की। वशिष्ठ जी बोले, महाराज गाधी नंदन, तुम परास्त हो चुके हो, जाओ, ये नंदिनी का परिकर वापस हो जाएगा, तुम जाओ। विश्वामित्र जी ने कहा, तुमने मुझे साधारण राजा समझ रखा है। एक बांस की छड़ी लिए हुए वशिष्ठ जी खड़े थे। विश्वामित्र ने तत्काल आंख बंद की और आग्नेय अस्त्र का संधान किया वशिष्ठ जी पर। बस वशिष्ठ जी ऐसे बांस की छड़ी ऐसे कर देते, आग्नेय अस्त्र शांत। वरुणास्त्र, इंद्रास्त्र, याम्यास्त्र, वायुवास्त्र, सब अस्त्रों का प्रयोग कर लिया। बस वो एक छड़ी लेकर ऐसे कर देते, उनके अस्त्र बेकार हो जाते। सारे अस्त्र, दिव्यास्त्र सब निष्फल। विश्वामित्र जी ने कहा, विश्वामित्र छत्र भावान निर्विण्णो वाक्यमब्रवीत दिग्बलम क्षत्रि बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। धिक्कार है हमारे बल को। आज हमने देखा बल तो इन ब्रह्म ऋषियों में है। एक बांस की छड़ी ऐसे कर दी, सब दिव्यास्त्र बेकार। विश्वामित्र जी से फिर वशिष्ठ जी ने कहा, आप जाओ, आराम से जाओ, तुम बलहीन हो चुके हो, अपनी सेना ले जाओ और फिर किसी ऋषि का अपराध न करो। पर इनके मन को शांति नहीं। भारी तपस्या के द्वारा मैं दंड दूंगा ही वशिष्ठ को। अगर ये ब्रह्म बल से युक्त है तो ऐसी तपस्या करूंगा कि ब्रह्म ऋषि बनूंगा, फिर इनको दंड दूंगा। अभिमान का नाश होना बहुत कठिन होता है। भारी तपस्या करते यदि किसी से द्वेष है तो सफल नहीं होती। सिद्धांत है, विचार किया इनके वंश का विनाश कर देंगे। ओ क्रोध बड़ा विचित्र।
वशिष्ठ जी के बड़े पुत्र शक्ति जी वो आ रहे थे। सकरा मार्ग था तो एक राजा कलमसपात जी वहां से जा रहे थे। शक्ति मुनि ने कहा कि मार्ग छोटा है, आप हट जाइए, क्योंकि जब ऋषि पधारते हैं तो राजा को भी मार्ग देना होता है। उसने कहा आपको शायद पूरा ज्ञान नहीं है क्या? राजा भगवान का स्वरूप होता है, जब पधारता है तो ऋषि भी पाद्य अर्घ देकर उसको मार्ग देते हैं। ये बात हो ही रही थी कि विश्वामित्र जी ने देखा और एक राक्षस को मंत्र के द्वारा राजा पे आविष्ट कर दिया। शक्ति महाराज को खा गया वो राजा। 100 पुत्र विश्वामित्र जी ने महाराज वशिष्ठ के राक्षस आवेश करा करके खवा दिए। भारी तपस्या में संलग्न। एक दिन रहा नहीं गया, सोचे आज तो जाकर वशिष्ठ जी को हम जैसे भी होगा मारेंगे। जब वहां गए तो अरुंधति जी कह रही थी देखो भगवान कितनी सुंदर चांदनी फैली हुई। वशिष्ठ जी ने कहा हाँ, महातपस्वी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के जैसे तप प्रकाशित हो रहा है वैसे ये चांदनी प्रकाश। हार गए विश्वामित्र। मैंने 100 पुत्र मारा फिर भी क्रोध नहीं, और मेरी बात मेरी बड़ाई कर रहे। गए साष्टांग चरणों में लेट गए, बोले आप जैसा क्षमावान और आप जैसा महात्मा मैंने देखा नहीं। आज से हमारा क्रोध शांत होता है, मैं सदैव आपके चरणों का आश्रित। ये गंधर्व ने कहा कोई कितना भी बलवान हो, यदि गुरुजनों का महापुरुषों का अपराध कर दे तो वो परास्त ही होता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप किसी भी ऋषि को गुरु रूप में वरण कर लें। तो उन्होंने कहा आप संकेत कीजिए, यहां कौन ऐसा है जिसको मैं गुरु रूप में वरण कर लूं जो हमारे अनुरूप हो। गंधर्व बोला ये सामने उत्कच तीर्थ है, इसमें धौम्य मुनि तपस्या कर रहे हैं, आप जाकर उनको गुरु रूप में वरण कीजिए। अर्जुन ने बहुत अच्छा कह के गंधर्व को आग्नेयास्त्र की शिक्षा दी और वहां उत्कोचक तीर्थ में जाकर धौम्य मुनि को प्रणाम किया और अपनी बात निवेदन की। तो उन्होंने कहा मैं तो तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था, मुझे पता था तुम आओगे और मुझे गुरु रूप में वरण करोगे। मेरा सौभाग्य है कि तुम पांडवों का मैं, कोई शिष्य ऐसे होते हैं जिनको देखकर गुरु को भी इस बात की शीतलता होती कि हमें सौभाग्य है जो आज्ञा पालन करने वाला शिष्य प्राप्त हुआ है। अब उनको गुरु रूप में स्वीकार करके आगे बढ़े। जैसे आगे चलते जाते तो मंत्रों के उच्चारण द्वारा जल छिड़कते जाते, कोई भी विघ्न कोई भी बाधा पांडवों को स्पर्श न कर सके। नरश्रेष्ठ पांचों भाई पांडव द्रौपदी के लिए पांचाल देश में प्रवेश किया। अब वहां सोचा कि अगर मैं राज्य के अंदर प्रवेश करता हूं तो कहीं कोई जानकारी न कर ले कि इतने महाबली कौन हो सकते हैं। तो उस गांव में एक किनारे कुम्हार का घर था गांव के बाहर, उसके पास गए और कहा मुझे कुछ दिन के लिए यहां रख लीजिए। उधर स्वयंवर की रचना हुई, बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण किया गया जो वहां स्वयंवर में पधारने लगे। कुम्हार के घर में ब्राह्मण वेश मृगचर्म आदि धारण किए हुए, उन्होंने पता लगवाया कि क्या ब्राह्मण वेशधारियों को भी स्वयंवर में प्रवेश दिया जाता है कि नहीं, क्योंकि क्षत्रिय राजकुमारों का स्वयंवर है। तो वहां सूचना मिली कि ब्राह्मणों को विशेष आसन दिया गया है स्वयंवर में। पांडव लोग राजा द्रुपद के द्वारा दक्षिण पांचाल देश में कुम्हार के घर में सुरक्षित रह रहे थे। एक गुप्तचर को भेजा और कहा स्वयंवर की क्या दशा है। उसने आके बताया कि ऐसा लक्ष्य भेद रखा गया है कि सिर्फ अर्जुन ही भेद सकते हैं, दूसरा नहीं।
उनको पता नहीं कि पांडव ये हैं। महाराज द्रुपद की आंतरिक इच्छा थी कि द्रौपदी का वर केवल अर्जुन हो सकता है, तो उन्होंने एक ऐसा